दिल्ली के चुनावों की घोषणा के साथ ही पूरे देश को अब 8 फरवरी का इंतजार रहेगा। किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली में रेवड़ी पॉलिटिक्स की बयार चलेगी या फिर पूर्वांचल वोट के आधार पर एक बार फिर पंजाबी बहुल एक जमाने में जो हुआ करती थी दिल्ली की तासीर, उस पंजाबी बहुल दिल्ली पर भैया जी लोगों का बोलबाला होगा। दलित बस्तियों और आउटर दिल्ली की अवैध कॉलोनियां क्या एक बार फिर दिल्ली के सरकारी बाबुओं पर भारी पड़ने जा रहे हैं? क्या गाली गलौज वाली जो राजनीति है, बयानबाजी कर कुछ भी हासिल करने की जो चतुराई है, वो दिल्ली के चुनाव में सफल होगी? ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब अगले 1 महीने में मिलेगा और 8 फरवरी को यह साक्षात हमारे सामने होगा जब दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने होंगे। मतदान 5 फरवरी को होना है। तो मैं क्या कह सकता हूं आज आपके सामने? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा आपको कि दिल्ली और बिहार के चुनाव जो इस साल यानी कि साल 2025 में होने जा रहे हैं, इसमें अगर किसी भी एक राजनीतिक दल का सब कुछ या बहुत कुछ दांव पर है तो बीजेपी है। आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, आम आदमी पार्टी का तो अस्तित्व ही दांव पर है। हां, बिल्कुल सही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस कितने राज्यों में है, कितनी जगह वो इफेक्टिव सरकारें चला रहे हैं। पहली सरकार पंजाब में दिल्ली के बाहर है उनकी, और शायद इसके आगे वो पैर पसार पाए इसके आसार हाल फिलहाल नहीं दिखते। और अगर दिल्ली से वो साफ भी हो जाते हैं तभी जाते जाते वक्त लगेगा। लेकिन बीजेपी के लिए 2025 के ये दोनों चुनाव दिल्ली और बिहार बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले दिल्ली की बात करते हैं साहब। दिल्ली में 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा। 29% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला। 28 सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर साझा सरकार बनाई, सरकार को एक तरह से गिराया और उसके बाद फिर चुनाव के सामने खड़े हो गए, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस दिन से लेकर आज तक यानी कि बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 53 से कम नहीं हुआ है। 53 और सीटें जो कि 28 थी 2013 में, वो 62 के नीचे गई ही नहीं है आज तक। बीजेपी की बात देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे अरसे पहले अपनी सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी, याद रखिएगा इसको, क्योंकि सुषमा स्वराज प्याज के आंसू के वेग में बीजेपी की सरकार को अपने साथ बहा ले गई थी। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2013 में 33% के आसपास था, जो कि 2020 में बढ़ चढ़कर भी 38% के आसपास ही रहा। यानी कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हमेशा बहुत कम रहा है और इस सीटें भी इसी हिसाब से है। सिंगल डिजिट से ऊपर 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं पाई। और यह तब है साहब जब 2014 से देश में बीजेपी की अगुवाई की सरकार है, मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी की सरकार है। अब 2025 के चुनाव में भी मोदी जी के तीसरे टर्म के बाद भी अगर बीजेपी दिल्ली का चुनाव हारती है तो अगले 5 साल तक बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी दिल्ली में। 30 साल से ज्यादा का अंतराल निकल चुका होगा जब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई होगी। ऐसे में आप सोचिए दिल्ली में बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, लीडरशिप, इन सब का क्या होगा? संघ परिवार का जो इतना जबरदस्त बैकिंग दिल्ली में बीजेपी को मिलता है वो भी यूजलेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, नेशनल और स्टेट, इनके बीच में जो ये ईगो की लड़ाई चलती है ना, ये पूरी तरीके से स्थापित हो जाएगी। तो इसलिए बीजेपी के लिए बहुत कुछ दांव पर है।
अभी मैं इसका खुलासा और भी आपके सामने करूंगा कि दिल्ली में बीजेपी के लिए क्यों और कैसे चीजें दांव पर हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी को 2025 में पछाड़ने में दिल्ली में सफल रहते हैं तो सोचिए वो किन किन चीजों में सफल होते हैं। देखिए, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए 2025 का दिल्ली का यह चुनाव करो या मरो है। अगर अरविंद केजरीवाल सफल होते हैं तो साहब वो ये साबित कर देंगे कि दिल्ली के चुनाव का एजेंडा तो वही तय करते हैं, वही सेट करते हैं। फ्रीबीज के लिए दिल्ली वाले किसी को भी वोट दे सकते हैं, यह बात तो सिद्ध हो चुकी है। तो फ्रीबीज के जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वोटर्स के दिल में अपनी जगह बनाने में बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा ड्रिवन और सक्सेसफुल साबित होंगे। जो एजेंडा के साथ साथ नैरेटिव ड्रिवन पॉलिटिक्स है, नैरेटिव है, जिसको कि बीजेपी कई राज्यों में नेशनल स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से सेट करने में माहिर है, इसमें भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को पछाड़ देगी। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिससे आपको हमेशा सजग रहना चाहिए। दिल्ली में पत्रकारों का जमावड़ा है साहब। इतने पत्रकार देश के किसी कोने में कहीं नहीं है। पत्रकार हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। इन पूरी जमात को सरकारी अनुदान और एडवर्टीजमेंट्स के जरिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अपने पाले में 2013 के बाद से कर रखा है, यह साबित करेगा कि बीजेपी चाहकर भी अरविंद केजरीवाल की इस तिलिस्म को तोड़ नहीं पाएगी। इसके साथ साथ यह भी तय हो जाएगा कि हर तरह की पैंतरेबाजी, झूठ, प्रपंच, साजिश, फ्रॉड, जिसके जरिए सत्ता हासिल की जा सकती है और उसमें बना रहा जा सकता है, इसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। यानी कि जो सरकार बनाने की लालसा है वो आम आदमी पार्टी में बीजेपी से ज्यादा है, खास करके दिल्ली के संदर्भ में, और यह साबित होगा। और फिर इस बात की भी पॉलिटिक्स पर चर्चा होगी कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का क्या फायदा दिल्ली में बीजेपी को मिलता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यह साबित कर देंगे कि 2020 के दंगों के बावजूद हिंदू वोटर हिंदुत्व के नाम पर, बीजेपी के राम मंदिर के निर्माण के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं देगा। वो रेवड़ी के नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट देगा। और साथ ही साथ वो यह भी साबित कर देंगे कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को कम से कम बीजेपी दिल्ली में और उसके अलावा देश की किसी भी कोने में घेर नहीं सकेगी, क्योंकि भाई वो तो देश के सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। उन्होंने तो पंडितों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना देने की बात भी कही है। इतने पैसे तो अनुदान के तौर पर कोई भी सरकार कहीं पर भी पंडितों को नहीं दे रही। तो हिंदुत्व की छवि को भी अरविंद केजरीवाल स्थापित कर देंगे और बीजेपी उसे तोड़ नहीं पाएगी। तो इन तमाम वजहों से जब आप देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे और मानेंगे कि मैं जो आपके सामने वक्तव्य रख रहा हूं कि बीजेपी के लिए यह मरो या करो का चुनाव है, इसी वजह से। अपने पिछले वीडियो में मैंने अपना अनुमान आपके सामने रख दिया था, यानी कि आज की डेट में चुनाव जीतने की लीड पोजीशन में आम आदमी पार्टी दिख रही है, सबसे आगे है, दिख रही है। परिस्थितियां लेकिन बदल सकती हैं। अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, नीति, कोऑर्डिनेशन, कैंडिडेट का प्रोजेक्शन सही है, दाव सही है, तो बीजेपी यह चुनाव जीत सकती है, और नहीं तो नंबर 2 पोजीशन पर रहेगी। कांग्रेस नंबर 3 पर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि वो 2013 की सीटें भी पार ले, लेकिन इसकी संभावनाएं मुझे बहुत कम लगती हैं। लेकिन अगर ये चुनाव 8 फरवरी को नतीजे ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो अरविंद केजरीवाल एक और बात स्थापित कर देंगे कि जैसे पश्चिम बंगाल में दीदी ने खेला किया बीजेपी के साथ, वैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ खेला करेंगे और इस खेल में कोई और नहीं खेल सकेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है।
बीजेपी की बात में हम कर चुके, आम आदमी पार्टी पर आते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो हारती है तो उसके लिए कई दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसके पास शायद एक पुनर्जीवन का मौका हो सकता है। तो क्या क्या खोएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अगर यह चुनाव दिल्ली के हारती है तो आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था उसका दी एंड हो जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी गिरेगी, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल होंगी। भगवंत मान जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी को, उनके बागी होने के आसार बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि वो पार्टी तोड़ दें। गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में जो एक उम्मीद लोगों की जगी थी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, जहां नेशनल पॉलिटिक्स के मुकाबले, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले एक ऐसी संस्था, एक ऐसा समूह आगे आ रहा है जो राष्ट्रहित में काम कर रहा है, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे एनजीओ ने लोगों के दिमाग में फिट किया था, यह सब धराशायी हो जाएगा। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा मूवमेंट था उसने आम भारतीयों के संवेदनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया था, यह भी सामने आएगा। और पूरे देश को इस बात को मानना पड़ेगा कि इस देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का ही बोलबाला है। क्षेत्रीय पार्टीज अपने राज्यों में पावरफुल हो सकती हैं, लेकिन नेशनल नैरेटिव सेट करने के लिए सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो साहब, आम आदमी पार्टी की विफलता दिल्ली में कांग्रेस के लिए बहुत फायदे का सौदा होने जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ही जनाधार पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने आप को खड़ा किया। यह जनाधार बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पास ट्रांसफर हो सकता है। पूरा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हारेगी तो बीजेपी जीतेगी। जो पूर्वांचलियों का वोट है वो बटेगा, उसका कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास, कुछ आम आदमी पार्टी के पास और कुछ बीजेपी के पास आएगा। दलित और मुसलमान वोट फिर आगे चलकर कांग्रेस की तरफ ग्रेविटेट होगा। तो कांग्रेस के लिए दिल्ली में रिवाइवल के चांस आम आदमी पार्टी के पतन के बाद ही है। इससे कांग्रेस का फायदा होगा। कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को जब हम नकारता हुआ देखेंगे तो फिर उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर असर होगा, जिसका फायदा भी कांग्रेस को होगा। लेकिन ये इन टर्न बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। साहब, आप कहेंगे भाई ये क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि जितना विपक्ष मजबूत होगा कांग्रेस के झंडे के तले, उतना बीजेपी के लिए कांग्रेस के मुकाबले चुनाव जीतना आसान हो जाता है। गांधी परिवार की छवि को टेंट करने में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है। यह बात भारतीय वोटर और मतदाताओं के दिमाग में फिट है कि गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों टेंटेड और डेंटेड हैं। ऐसे में सामने आकर कांग्रेस को ललकारना, उसे पछाड़ना बीजेपी के लिए आसान होगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी के हार से इमीडिएटली कोई गेन कर पाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन हां, इन इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट में बीजेपी को फायदा होगा अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो। लेकिन आप कहेंगे भाई तुम्हारा आकलन क्या है? तो दिल्ली को लेकर मेरा आकलन बड़ा स्पष्ट है। बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट्स को अभी तक आम आदमी पार्टी की काट सही रूप में मिली है, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज तक अपना कोई फिक्स्ड एजेंडा, कोई फिक्स्ड स्टैंड, कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन सामने रखा ही नहीं है। भाई, ये तो बेपेंदी के लोटे हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं, कभी भी पलट जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, झुक जाते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में कहूं तो भाई कहीं भी किसी के सामने लेटने को तैयार हो जाते हैं जब तक इनका फायदा हो। और लेटने का मतलब साष्टांग है, कोई और अर्थ नहीं है इसका। वो इसलिए क्योंकि एक सर्टेन स्टैंड होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, और आपको पता होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से गिवन सिचुएशन में एक्ट करेंगी। आम आदमी पार्टी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, वो कब, कहां, कैसे, क्या करेंगे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो गुरिल्ला वॉरफेयर के सबसे बड़े पॉलिटिकल एग्जाम्पल है। आम आदमी पार्टी इतनी लचीली है, इतनी स्लिपरी है कि उसको किसी भी एक खांचे में रखना पॉलिटिकल एनालिस्ट से लेकर राजनीतिज्ञों के लिए सबसे मुश्किल बात है। और ये उनकी स्ट्रैटेजी डे 1 से रही है साहब। बीजेपी डाल डाल चलती है तो आम आदमी पार्टी पात पात चलती है।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर आज इस स्लिपरी मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल एनिमल को हराना है तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी से 2 कदम आगे सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। अदरवाइज आप सोचिए, करप्शन के चार्जेस लगे, जेल गए, बाहर निकले, मुख्यमंत्री का पद बाहर निकलने के बाद छोड़ा, जेल में रहते नहीं छोड़ा जैसा कि हेमंत सोरेन ने किया था। फिर भी अगर लोगों के दिलों में वो जगह बना लेते हैं तो फिर इतना ही कहा जा सकता है साहब कि दिल्ली वालों के सीने में दिल नहीं है, लालच का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके साथ साथ 2 लाइन बिहार के बारे में, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा आपके बारे में। बिहार के चुनाव में बीजेपी का दांव सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी बिहार का चुनाव जीतती है तब भी वो हारती है, क्योंकि जीत बीजेपी की नहीं नीतीश कुमार की होगी। और अगर नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ती है तो हार बीजेपी की होगी, नीतीश कुमार की नहीं। इस पर एक अगला बड़ा वीडियो बनाऊंगा आपके सामने। लेकिन अभी तो दिल्ली वाले, दिल है आपके पास या दिल में सिर्फ लालच?